हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है, बट एक्चुअली आई हैव टेकन ट्रांसफ़र फ्रॉम माय प्रीवियस प्लेस एंड आई हैव नॉट बीन सेटल्ड येट। अभी तक सेटल नहीं हो पाया हूँ, बट स्टिल योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ क्वाइट नियर। ऑलमोस्ट ये 29-30 से आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो आपके लिए मैं कुछ सरल टॉपिक्स लेकर आया हूँ और कुछ डिमांड थी कि सर साइंस का निबंध हमको थोड़ा इजी करके बता दें, तो मैं बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से, और आप पूरे नंबर हाफ ईयरली में नहीं एनुअल एग्जाम में भी कैसे ला सकते हैं, तो हम बिना समय बिगाड़े अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जरूरी नहीं आपको एग्जाम में वंडर्स ऑफ साइंस लिखा हुआ है। वंडर्स ऑफ साइंस की जगह साइंस से संबंधित कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो सबसे पहला काम आपको हेडिंग में वही टॉपिक लिखना है, वंडर्स ऑफ साइंस नहीं लिखना है। जो टॉपिक आपको एग्जाम में दिया गया है वही टॉपिक लिखना है, और उसके बाद हमको निबंध ये ही लिखना है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम में बेहतर नंबर आप इसमें कैसे ला सकते हैं। मैंने दो डेफिनेशंस लिखी है ना, दो डेफिनेशंस लिखी है साइंस की। ये मेरी स्वयं की डेफिनेशन है। साइंस इज अ रियल मैजिक दैट मेक्स ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू। साइंस वो वास्तविक जादू है जो हमारे सभी सपनों को साकार करता है। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिखी है, साइंस इज अ मिरेकल। साइंस वो चमत्कार है दैट लीड्स अस बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानियों से भी परे ले जाता है हमको, वो साइंस है। अब ये दो डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है कि अगर आपने शुरुआत ऐसे और ऐसे करी तो समझ लीजिए कि चेक करने वाला ऑलमोस्ट 90% मार्क्स आपके लिए लेकर चल रहा है दिमाग में। यहां पर आपको नाम लिखना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है। अब मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, ठीक है। संजीव शर्मा। और आप चाहें, मेरा नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप यहां पर कलाम लिख दें, डॉक्टर कलाम। यहां पर JC बोस कर दीजिए, ठीक है। ये परिचित नाम है, ठीक। चलिए, तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम निबंध कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप। डेफिनेशन के बाद हमको कंटेंट लिखना है, और कंटेंट में जितने पॉइंट्स आपको याद हो सके, पॉइंट्स के नाम सभी लिखना है आपको, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम बहुत ही सरल तरीके से सरल सेंटेंसेस लिखेंगे कि आप इतने 8 पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा पॉइंट्स देखकर हमको घबराना नहीं है। ये इतने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में हम डिटेल एक एक पॉइंट जब पढ़ेंगे तब करते जाएंगे। आपको ये कंटेंट पहले लिखने से चेक करने वाले के माइंड में आपके प्रति एक अच्छे स्टूडेंट की इमेज बन जाती है, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसका डिटेल हम साथ में पढ़ते हैं। चलिए, अब हम पहुंचते हैं मुद्दे पर कि आपको साइंस का निबंध मुझसे ही क्यों सीखना है। क्योंकि मैं आपको इस निबंध को इतना इजी करने वाला हूं कि आप लोगों को याद करने में मजे आ जाएंगे। मैंने इस पूरे निबंध को, अच्छे बड़े निबंध को, इन 3 सेंटेंसेस पर बेस्ड कर दिया है, ठीक है, जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, और आप इनको लिख करके बड़े मजे से नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए, साइंस हैज गिवन अस, इसका मतलब क्या हो रहा है। गिवन मीन्स दिया है, साइंस हैज मीन्स साइंस ने दिया है, अस मीन्स हमको। क्या दिया है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। हम हर एक सेंटेंस में इस सेंटेंस को, हर एक पैराग्राफ में इस सेंटेंस को लिखने वाले हैं। साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है, ये आप रट लें, ठीक है, अगर ऐसे को सरल करना है। साइंस को हम और इट भी बोलेंगे, साइंस को 2 नाम से बुलाएंगे क्योंकि एक जैसा सेंटेंस बार बार यूज नहीं करेंगे, तो इट से उसको रिप्लेस करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हर सेंटेंस में आपको अपना महत्व रखता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन।
इन्वेंशन यानी होता है आविष्कार। साइंस के आप जितने भी पैराग्राफ पढ़ेंगे सब में कोई ना कोई आविष्कार बताना है, इसलिए हमको ये एक कॉमन सेंटेंस है जो सभी में डालना है। इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार, ठीक है। अब ये जो मैंने घेरे में डाला है, आप समय समय पर जब इस वाक्य को बार बार लिखना होगा तब हम इस बीच के गोले को बदलते रहेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट के बजाय हम लिख देंगे अ ग्रेट, ओके। फिर कहीं पर आप अपने मन से कर सकते हैं, ये मैं क्या बता रहा हूं उसे मतलब नहीं। एक बार आपने ये लिख दिया, फिर इस बीच के घेरे को बदल के अगले वाक्य में जब हम लिखेंगे तब अ ग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। वाक्य यहां आकर के खत्म हो रहा है ना। इट इज, अब ये दोनों छोड़ करके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। आई होप आप समझ रहे हैं, है ना। एक वाक्य ये इसका सब्स्टिट्यूट है, साइंस की जगह इट यूज करा। ये दूसरा वाक्य, इसमें ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। और एक तीसरा वाक्य जो है, जो आपको याद करना है, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। कैन नॉट यानी नहीं सकते हैं, लिव यानी रह, जी, हम जी नहीं सकते हैं। विदाउट मीन्स होता है बिना, इट यानी इसके, किसके, साइंस के, है ना। जो आविष्कार हम बताएंगे उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ये 3 वाक्य आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पहले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। पर ये मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कभी भी निबंध पहला पैराग्राफ रटने से लेकर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कहीं से याद कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो याद किया है वो पैराग्राफ लिखें। अगर आप पहला पैराग्राफ भी याद नहीं कर पाए हैं तो फिर मैं आपके लिए हूँ। चलिए अब हम स्टडी करते हैं। पहला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। आप कोई सा भी निबंध पढ़ें तो उसमें ये सेंटेंस आपको कॉमन मिल जाएगा। वी लिव यानी हम आज के समय में रहते हैं, एज यानी होता है युग, किस युग में रह रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं, ठीक है। फिर हम अपने सेंटेंस पर आ जाते हैं। देखिए जो मैंने आपको याद करवाया, साइंस हैज गिवन अस, अभी हमने लिखा था इसके पहले, विज्ञान ने हमको दिया है, क्या दिया है, ऑल द कंफर्ट्स। अब ये कंफर्ट्स मीन्स क्या हुआ, आराम, ऑफ लाइफ, जीवन के सारे आराम दे दिए हैं विज्ञान ने हमको, ठीक है। फिर वापस से हमने साइंस की जगह अब इट लिख दिया है और सेम सेंटेंस रिपीट किया है, इट हैज गिवन अस। अब यहां पर आप चाहे देखिए, इसने हमको दिया है, क्या दिया है, मेनी इन्वेंशंस। इन्वेंशन यानी क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, आविष्कार, बहुत सारे, मेनी मीन्स बहुत सारे आविष्कार, लाइक मीन्स जैसे कि। अब जैसे कि के बाद आपकी मर्जी पड़े वो मशीन, उस गाड़ी का, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस हथियार का नाम आप लिख दें। मैंने कुछ लिखे हैं मशीन्स, जैसे कि हमको मशीन का आविष्कार हुआ है। कंप्यूटर्स दिया है विज्ञान ने, व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन, है ना, वाहन दिए हैं, एंड मेनी मोर, और बहुत और भी बहुत सारे। आप यहां पर चाहे तो रेफ्रिजरेटर का नाम लिख दें, मिक्सर ग्राइंडर का नाम लिख दें, वॉशिंग मशीन का नाम लिख दें, टेलीविजन का नाम लिख दें, टीवी शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना, ट्रेन का नाम लिख सकते हैं, एरोप्लेन का नाम लिख सकते हैं, कार, बस, दुनिया भर के आप इसको इतना बड़ा कर सकते हैं, है ना, और कोई गलत नहीं है। विज्ञान ने हमको बहुत सारे आविष्कार दिए हैं, लाइक करके आप यहां पर जितने नाम जोड़ सकते हैं जोड़ दें, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने एक सेंटेंस लिख दिया, वी कैन नॉट लिव विदाउट। अब यहां मैंने अंडरलाइन इसलिए करा है, मैंने आपको पिछले में इट बताया था, लेकिन यहां हमने बहुत सारी चीजें हैं, हम इन सब के बिना नहीं रह सकते। तो जब ज्यादा चीजें हो जाती है तो हम देम बोलते हैं, तो हम इनके बिना नहीं जी सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन के बाद आ रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स होता है साधन, ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात, यातायात के साधन, ठीक है। ये मैंने पॉइंट नंबर 2 डाला है और मैं सभी में पॉइंट डालूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट ना डालें, केवल इनको हाईलाइट कर दें ऐसे अंडरलाइन करके। उससे क्या होगा, कभी आप बीच में कोई पॉइंट लिखना भूल भी गए हो और आगे आपने कंटेंट में उस पॉइंट को लिख दिया है तो चल जाएगा अंदर, है ना, चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपसे मिस हो गया है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वापस हम अपने सेंटेंस पे आगे, साइंस हैज गिवन अस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है, क्या दिया है, कई प्रकार के, डिफरेंट मीन्स कई प्रकार के, और वापस वो हेडिंग आ गई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
है ना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, पॉइंट याद है तो एक सेंटेंस याद हो गया आपको। फिर कौन कौन से डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड मीन्स होता है जमीन, थल, तो थल यातायात, वाटर मीन्स जल यातायात और एयर मीन्स वायु यातायात। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चलिए अभी दूसरा सेंटेंस, हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो पूरा नहीं हुआ है, और इतना बड़ा देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमने अभी लैंड ट्रांसपोर्ट लिखा था, है ना, भूमि यातायात। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में हम वापस वहीं आ गए, साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट पर जमीन पर चलने वाली क्या क्या चीजें दी है? ट्रेन, है ना, रेलगाड़ी, बसेस, बस दी है, ट्रक्स, ट्रक दिए हैं, कार्स, कार दी है, और ईटीसी का मतलब और भी बहुत सारी चीजें दी है, एटसेट्रा। ठीक है, आप चाहें तो और लिख सकते हैं, बाइक लिख दें, आप ट्रैक्टर लिख दें, है ना, वैन लिख दें, कुछ भी लिख दें। अच्छा, ये सब चीजें हमको साइंस ने क्यों दी है? टू लगाकर हमने लिखा है ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करने के लिए, है ना, यात्रा करने के लिए दिया है। और किस लिए दी है? एंड, कैरी यानी ले जाने के लिए। क्या ले जाते हैं हम? सामान, माल, बोझा, उसको बोलते हैं लोड, कैरी लोड, है ना। लगेज भी लिख सकते पर लोड उसको सरल कर दिया अपन ने। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें कहां पर ले जाने के लिए? ऑन द लैंड, जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन सब चीजों को ले जाने के लिए और यात्रा करने के लिए हमको साइंस ने ये सब चीजें दी है। सेंटेंस सेम है, हमने उसमें खाली थोड़ा सा एडिशनल कर दिया है। फिर अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जल यातायात। साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको वापस वही चीज दिया है। क्या दिया है? शिप्स मीन्स जहाज दिए हैं, बोट्स मीन्स नाव दी है, ठीक है, और यार्ड्स भी होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, पनडुब्बी वगैरह। तो हमने दो चीजें लिखी जो इजी कॉमन है, एटसेट्रा, और भी हैं, वो भी किस लिए दी है? देखिए वापस हमको फिर से ट्रैवल करने के लिए, और कैरी लोड, ये जमीन पर ले जाने के लिए, ये फिर से ट्रैवल एंड कैरी लोड, सेम टू सेम लिख दिया है। लेकिन ये कहां पर? एक्रॉस द सीज। एक्रॉस यानी होता है आर पार, सीज मीन्स होता है समुद्र, मतलब पानी दर्शाना चाह रहे हैं हम, या पानी में। तो समुद्र के आर पार हमको यात्रा करने के लिए और माल ले जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट में साइंस ने हमको शिप्स और बोट्स और भी चीजें दी है। अब थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। अभी हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है। वापस वही सेंटेंस है, क्या दिया है? एरोप्लेन हमने सुन रखा है नाम, हेलीकॉप्टर का नाम सुन रखा है, ठीक है, बाकी फिर एटीसी लिख दिया है। काहे के लिए दिया है? वही ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, एंड कैरी लोड, माल ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन ये कहां? हवा के थ्रू, तो थ्रू एयर, हवा के थ्रू, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट अब खत्म हुआ है, लेकिन इस बड़े को देखकर घबराना नहीं है। तीसरा पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है। साइंस हैज गिवन अस डिफरेंट मीन्स ऑफ, यहां तक दूसरे का रिपीट हो रहा है, केवल हमने एक सेंटेंस बदल दिया, एक वर्ड बदल दिया, कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट की जगह कम्युनिकेशन। आप मैच करके याद कीजिएगा, बहुत इजी लगेगा। ये हो गया पहला सेंटेंस। अब देखिए कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार के साधन, मतलब अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसको संचार कहते हैं, है ना, संचार के साधन। तो अब इस तारतम्य में साइंस ने हमको क्या दिया है? इट हैज गिवन अस। अब विज्ञान ने हमको टीवी दी है, रेडियो दिया है, न्यूज़पेपर दिया है ना, फिर ईटीसी लगा दिया हमने। ये चीजें हमको साइंस ने दी है। क्यों दी है? टू नो, नो यानी होता है जानने के लिए कुछ। क्या जानने के लिए दिया है? टीवी और न्यूज़पेपर हमको द न्यूज, खबरें जानने के लिए, ठीक है। कहां की खबरें? ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की, पूरे विश्व की खबरें हमको टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो से मिल जाती है। और क्या करने के लिए दिया है टीवी हमको? एंड फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन के लिए हम टीवी पर फिल्में देखते हैं, है ना, धारावाहिक देखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट, है ना। तो इसके लिए हमको साइंस ने ये तीन चीजें दी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट हैज गिवन अस मोबाइल एंड टेलीफोन। अब हमने यहाँ मोबाइल और टेलीफोन का नाम लिखा है। अब ये दो चीजें साइंस ने हमको क्यों दी है? टू टॉक, बातें करने के लिए। किससे बात करने के लिए? टू आर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों से बात करने के लिए, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों से बात करने के लिए। और हम यहाँ
और भी जोड़ सकते हैं, हु लिव्स टू डिस्टेंट प्लेसेस, है ना, पर छोड़िए, ये यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। और हम आगे लिख रहे हैं इट हैज गिवन अस, मतलब विज्ञान ने हमको और क्या दिया है, इंटरनेट दिया है, सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट दिया है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं इसके आगे, क्यों दिया है, टू नो द होल यूनिवर्स, संपूर्ण विश्व को जानने के लिए, है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने के लिए हमको इंटरनेट दिया है। इसके बाद एक सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट लिव, याद है आप लोगों को ये सेंटेंस, विदाउट देम, मैंने ऐसा ही लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये सेंटेंस हमने हर एक सेंटेंस में लिखना है हमको, ये वाला सेंटेंस हर पैराग्राफ में। अब देखिए हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इन 3 सेंटेंसेस 3 पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ और इसके आगे 3-4 पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू से आपको जैसे बताया है, पहले हमने वंडर्स ऑफ साइंस लिखा है, फिर डेफिनेशंस लिखी है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसके बाद कंटेंट बताना है, ताकि आपका एक पेज तो वैसे ही भर जाएगा, है ना। और कंटेंट के बाद एक एक पॉइंट का नाम लिख करके हमको उसको एक्सप्लेन करना है। 3 पॉइंट में तो आप 3-4 पेज भर देंगे, है ना। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे और निबंध खत्म। ओके।